मोमिनीन कराम सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अव्वलियति वल क़दम व वसम कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाल ज़ा शानु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सुब्हान मन ला यख़फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़बु अन्हु मासिल इबाद फ़िल ख़लवात सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ादु फ़ी हुक्मिहि युअज़्ज़िबु मन यशा बिमा यशा कैफ़ यशा व यरहमु मन यशा बिमा यशा कैफ़ यशा ताज़ीबुहुल मुसीईन अदलुन व अफ़्व तफ़ज़्ज़ुलन। नशहदु अन्ना मुहम्मदन सय्यिदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदीयीन मन रकिबा सफ़ीनतहुम नजा व अहतदा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ल फ़ग़रक़ व हवा। ऊसीकुम इबादल्लाह बिल इत्तिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन व वुस्क़ा व बिमुबादरतिल मौत क़ब्ल हुलूलिहि व इदादिल अमलिस सालिह क़ब्ल नुज़ूलिहि फ़इन्नहु वारिदुन वाक़िउन नाज़िलुन व इन तफ़िर्रु मिन्हु औ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतहा फ़वाजबा कैफ़ हाज़िहिल ग़फ़ला व इन्नमा नहनु करक़बिन मौक़ूफ़ मिन अबनाइस सबील सयुदरबु अलैहिम तब्लुर रहील फ़यरतहिलून अम्मा क़लील व आसफ़ा इला मता तिल्कर रग़दा व नहनु फ़ी दारिन बिल मलाइ महफ़ूफ़ा व बिल क़द्रि मअरूफ़ा ला यदूमु अहवालुहा व ला यस्लमु नुज़्ज़ालु अलैहि फ़ीहा मज़मूम वल अमानु फ़ीहा मादूम कैफ़ ला तअतबिरून व इख़वानुकुम क़द सलकू फ़ी बुतूनि बरज़ख़ सबीला व फ़ुक़िदत अजसादुहुम व उमियत अख़बारहुम अमदन तवीला जीरानुन ला यतनासून व अहिब्बाउन ला यतज़ावरून व ग़ुरबता मिन बैति वहदतना व मंज़िल वहशतना व महत्त हुफ़रतना व मफ़रद ग़ुरबतना व मुसीबता मा असरा तलब व अबाद सफ़र व अक़ल्ल ज़ाद व अनफ़साहु इज़ा अस्लमल अहिब्बाह इलल मलाइकतिल ग़िलाज़िश शदाद व हुज़्नहु ज़नक़त ज़िक्रुना अन ख़वातिरिल अहिब्बा वल अक़रबा व अकल्लज़ी दिनहु मुहासिर तसर्रमतिल आज़ा फ़लयब्किल बाक़ून क़ब्ल अल्ला यनफ़अल बुका व लियस्तग़फ़िरन्ना लिल ख़तीआति लती तहूलु बैनल उम्महात वल आबा इन्ना अहसनल हदीस व अबलग़ल मौइज़ा किताबुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुहु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरहुम तत्हीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस आय करीमा को मैंने पेश किया है उसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, अगर तुम हमारी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे
तो हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा करते हुए नज़र आएंगे, और अगर तुमने कुफरान नेमत किया तो उसके लिए सख्त अजाब है। तो अजीज़ों, हमारा और आपका फ़रीज़ा ये है कि अपने मुनइम का शुक्रिया अदा करें जो हमें नेमतों से नवाज रहा है, क्योंकि हम आम ज़िंदगी में भी एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते नज़र आते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके घर में मसलन कोई इंसान मिठाई रख के चला जाए और आपको मालूम ना हो ये किसने दिया है, तो आप पूछने लगते हैं ये किसने दिया। घर वाले कहते हैं फला ने दिया, फ़ौरन जाके पूछते हैं कि ये मिठाई किस लिए भेजी, क्योंकि आपको जब तक ये रीज़न मालूम ना हो गया आपने उसे नहीं खाया। कि जब तक मालूम ना हो जाए कि क्यों भेजा गया है और किसने भेजा है, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि हम उसे खाएं। तो ये आम जिंदगी के हालात हैं कि जहां इंसान एक छोटी सी नेमत का इस्तेफादा करने के लिए पहले जद्दोजहद करता है, जानता है कि किसने भेजा है, क्यों भेजा है, और बिना जाने खाता नहीं है, और जब पता चल जाता है कि फलां ने भेजा है तो जाता है, मुबारकबाद पेश करता है कि आपने मिठाई भेजी, बहुत शुक्रिया। क्यों? ताकि उसको मुबारकबाद दे सके, शुक्रिया कह सके कि उसने हमको याद रखा अपने खुशी में, उसने मुझे मिठाई जैसी नेमत दी। एक अदना सी नेमत है मिठाई। इस दुनिया में इंसान एक आम इंसान की बिना दी हुई, बिना शुक्रिया के कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन यही इंसान है कि 24 घंटे हर सेकंड एक नेमत से इस्तेफादा करता रहता है, लेकिन ये जानने की भी कोशिश नहीं करता कि ये नेमतें कौन दे रहा है और कहां से आ रही है। जिंदगी के हर लम्हे में, हर सेकंड में इंसान सांस ले रहा है, अल्लाह की नेमत से इस्तेफादा कर रहा है, जबान से गुफ्तगू कर रहा है, अल्लाह की नेमतों से इस्तेफादा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ये नेमतें कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है। अल्लाह को भुला बैठता है, याद नहीं करता अल्लाह को कि कम से कम उसने 3 वक्त या 5 वक्त अगर बुला लिया अपने घर पे, अपने दरबार में, तो जाओ उसे याद करो। इंसान को कब याद आती है अल्लाह की? जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, परेशानियों के अंदर इतना मुलव्विस हो जाता है कि अब उसे कोई चाराए कार नजर नहीं आता, बस एक ही उम्मीद नजर आती है कि अब वही चाहेगा तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, अगर वही चाहेगा तो हमारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, क्योंकि आखिरी उम्मीद वही है। यही वजह है कि आप देखें अक्सर बहुत से ऐसे नमाजी आपको दिखेंगे कि जो जवानी में तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अजीजों, जवानी की जो नमाज है वो बहुत बेहतर नमाज है। कबल इसके कि आप ये डर आ जाए कि अब तो हम जाने ही वाले हैं, कम से कम अब तो अल्लाह को याद कर लें। इससे बेहतर है उस वक्त की नमाज कि जब इंसान का इम्तिहान होता रहता है तमाम नेमतों के जरिए, अल्लाह उसे खूबसूरती देता है, अल्लाह उसे माल देता है, उसके बाद इम्तिहान लेता है कि देखें ये मुझे अपनी खुशी में, खुशी के टाइम में, खुशी के वक्त में इसने मुझे कितना याद किया। जब परेशानी आती है तो हर इंसान याद करता है अल्लाह को, लेकिन खुशी के वक्त कौन याद करता है? अल्लाह इसे देखता है कि जब तुम्हारे ऊपर नेमतें नाजिल हो रही थी, क्या तुमने मुझे याद किया? तो लिहाजा हर चीज का हमें शुक्र अदा करना है, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें? क्योंकि उसका शुक्रिया अदा करना ही मुहाल है, नहीं कर सकते। क्योंकि जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से गालिबन पूछा गया कि आप अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते? आपने फरमाया कि मैं उसका शुक्र कैसे अदा करूं कि जिसका शुक्रिया एक शुक्रिया का मोहताज है। कहा कैसे? कहा देखिए, अगर हम किसी का शुक्रिया अदा करें तो उस वक्त कर सकते हैं कि जब हम सिर्फ अपनी नेमत को इस्तेफादा करें, उसकी नेमत दी हुई नेमत का इस्तेफादा ना करें।
लेकिन जब हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो बिना उसकी नेमत का इस्तेफादा किए हुए हम उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। अगर शुक्र भी कहना है तो उसकी जबान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर सजदा भी करना है उसके दिए हुए सर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसकी दी हुई सांसों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके हम शुक्रिया कह सकते हैं। तो लिहाजा कैसे उसका शुक्रिया अदा करूं कि जिसका शुक्रिया एक शुक्रिया का मोहताज है। यानी अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए हम करोड़ों शुक्रिया अदा के मोहताज हो जाएंगे कि अब एक शुक्रिया के बदले दूसरा शुक्रिया। कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करें? तो आवाज आती है कि तुमने ये मान लिया, ये जान लिया कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते, यही इसका शुक्र है, यही अल्लाह का शुक्र है कि तुम ये समझ लो कि तुम आजिज हो, तुम मजबूर हो, तुम अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे जहन में ये चीज आ गई, यही अल्लाह का शुक्र है। हम होते कौन है कि अल्लाह का शुक्र अदा कर सके? हम कर ही नहीं सकते बिना उसकी नेमत का इस्तेमाल किए हुए। तो लिहाजा दुनिया में जितनी भी नेमतें हैं, हमें चाहिए कम से कम हर नेमत का अपने तई जितना मुमकिन हो, अपने से जितना मुमकिन हो उतना हम उसका शुक्रिया अदा करें। और हर चीज का शुक्रिया अलग तरीके से होता है। मसलन अब आंख का शुक्रिया क्या है? आंख अल्लाह ने दी है, अब इसका शुक्रिया हम कैसे अदा करें? तो इसका शुक्रिया यही है कि आप उस आंख से सिर्फ अच्छी चीज देखें, अल्लाह की बुराइयों को न देखें। जो अल्लाह के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, गुनाह हो रहे हैं, उनकी तरफ आप निगाह न करें, नामहरमों की तरफ निगाह न करें। यही अल्लाह का शुक्र है। आप अल्लाह का शुक्र ऐसे अदा कर सकते हैं कि अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों को उसकी सही जगह पे इस्तेमाल करें। यही अल्लाह का शुक्र है। अगर अल्लाह ने हाथ दिया है तो यह हाथ हमेशा दूसरों के मदद के लिए बढ़े, दूसरों को के हक को कब्जा करने के लिए ना बढ़े। यही शुक्र है। यह हाथ हमेशा यतीमों के सर पे सहलाने के लिए, उन्हें दिलासा देने के लिए आगे बढ़े, यतीमों के हक को मारने के लिए आगे ना बढ़े। यही शुक्र है। यह हाथ अपने भाइयों की मदद करने के लिए आगे बढ़े, भाइयों का हक मारने के लिए आगे ना बढ़े। यही शुक्र है। यह हाथ का शुक्र है। अपने हाथ से अगर हर काम हम ऐसा करें कि जिससे अल्लाह खुश हो या अल्लाह के रास्ते का काम हो, अपने हाथ के जरिए वो काम करें, यही शुक्र है। लेकिन अगर यही हाथ से हम अल्लाह के खिलाफ काम करें, गुनाहों में मुलव्विस हो जाएं इस हाथ के जरिए, यही कुफरान नेमत है। और अल्लाह ने क्या कहा कि अगर तुम हमारा शुक्रिया अदा करोगे तो हम नेमतों में इजाफा कर देंगे, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो उसके लिए सख्त अजाब है। यानी वो नेमतों को छीन सकता है जिसका आप कुफरान नेमत कर रहे हैं। और अगर शुक्रान नेमत करेंगे तो नेमतों में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। अगर इंसान के पास माल है तो उसका शुक्र क्या है? उसका शुक्र यह है कि माल को ऐसी जगह खर्च करो कि जहां पे वाजिब हो और जरूरी हो। फजूल खर्ची से बचो। जो अल्लाह ने वाजिब रकम बताई है उसको अदा कर दो, ये शुक्र है। खुम्स निकालो, शुक्र है। ज़कात दो, शुक्र है। हम इसी तरीके से शुक्र अदा कर सकते हैं कि अपने माल को पाक रखें। चाहे इंसान 1 रुपया भी कमाता है, अगर एक इंसान ने खुम्स निकाल दिया तो उसका माल पाक हो गया। लेकिन अगर नहीं निकालता है तो उसका 1 रुपया कमाने वाला चाहे जितना गरीब हो, अगर 1 रुपए की भी बचत हो रही है, खुम्स नहीं निकाल रहा, तो इसका मतलब यह है कि अपने माल का शुक्र अदा नहीं कर रहा है। और अल्लाह जो देता है, अगर कुफरान नेमत होता है तो उसको वापस भी ले सकता है। अब एक इंसान के पास माल ज्यादा है तो उसका शुक्र कैसे अदा करे? खुम्स भी निकालता है लेकिन तब भी ऊपर माल अल्लाह और देता है। अब और उसके ऊपर शुक्रिया आ जाती है कि हम ज़कात भी देते हैं, खुम्स भी देते हैं, उसके बाद भी अल्लाह नेमतों में इजाफा करता हुआ नजर आता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि तुम शुक्राने नेमत करोगे तो हम नेमतों में इजाफा करेंगे। तो अल्लाह और बरकत देता है। अब इंसान के ऊपर और नेमतें नाजिल होती हैं तो उसके ऊपर शुक्रिया भी और आती है कि वो और शुक्रिया अदा करे। क्या करे? मसलन अगर उसके यहां अल्लाह की दी हुई नेमत है, रहमत है, बच्ची है, अगर बच्ची की शादी कर रहा है तो ये सोच के करे कि हमारे फला रिश्तेदार के यहां भी बच्ची है। अगर हम अपने यहां
ऐसी शादी कर दें कि जो समाज में नाम हो जाए कि करोड़ों की शादी हो गई, लेकिन उसी जगह पे मेरे बगल में मेरे चचाजाद बहन है या कोई लड़की है, रिश्ते की हो या दूरी हो या मोहल्ले की हो, लेकिन उस लड़की के पास शादी करने का पैसा ना हो, और इंसान अपने यहां इतना खर्च कर दे कि वो लोग महरूम रहे उस चीज से, तो क्या है ये भी फजूल खर्ची है। कि एक शादी जो आम तरीके से हो सकती है, हमने क्या किया कि हमने माहौल में, अपने माशरे में एक मैसेज दे दिया कि शादी होगी तो इस तरह होगी, शादी होगी तो करोड़ों में होती है वरना शादी नहीं होती है। अब जब इंसान का जहन ऐसा बन गया है तो उसे दूसरों की शादियां छोटी दिखाई देती हैं। दूसरे लोग जो गरीब होते हैं वो सोचते हैं कि शादी तो बहुत बड़ी चीज है, शादी तो बहुत बड़ी चीज है, हम अपनी बिटिया की शादी कैसे करें। या खुद बेटा अगर देखता है कि सामने वाला अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से किया है, अब उसके जहन में एक तसव्वुर आ गया कि शादी एक बहुत बड़ी चीज है, उसको करने के लिए हमें इतना कमाना होगा तब जाके शादी होगी, तो एक तसव्वुर बन जाता है। इस वजह से लोग शादी करने से भी पीछे हटते हैं। लोगों की उम्र निकल जाती है सिर्फ ये सोचते सोचते कि अभी हमारी शादी की उम्र ही नहीं हुई है। लेकिन अजीजों, हमें डरना चाहिए अल्लाह से कि जिस अल्लाह ने आपको ये जवानी दी है, ये खूबसूरती दी है, उसका भी शुक्र हमें अदा करना है। उसका शुक्र क्या है? खूबसूरती का शुक्र क्या है? जवानी का शुक्र क्या है? कि इंसान मुहर्रमात से बचे, हराम कामों से बचे। और ये उसी वक्त होगा इंसान का कि जब इंसान शादी के बंधन में बन जाता है। इसीलिए रसूल ने क्या फरमाया कि मन तज़व्वजा, कि जो शादी कर ले, एहरज़ा निस्फ़ दीने, वो अपने आधे दीन को महफूज कर लेता है। फलयत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी, बस उसे निस्फ़ ईमान को बचाने के लिए तक़वा अख्तियार करना है। यानी उसने आधी सिक्योरिटी रख ली कि हमारा आधा ईमान तो पक्का हो गया, हमें अब आधे ईमान में जो है तक़वा अख्तियार करना है। तो शुक्र क्या है जवानी और खूबसूरती का? कि हराम चीजों से बचे। एक इंसान था, उसके पास से बड़ी अच्छी खुशबू आया करती थी। लोगों ने पूछा उसका राज कि ये क्या वजह है कि जब ये मरा तब भी इसके पास से खुशबू आ रही थी, इसके जिस्म के पास से भी खुशबू आती है, एक अजीब तरह की खुशबू है। लोगों ने बताया कि जवानी का आलम में बहुत खूबसूरत था ये। एक मर्तबा एक जगह से गुजर रहा था तो एक औरत ने इसे अपने घर में बुलाया। फिर उसने उसको शैतानी वसवसे की वजह से गलत काम की तरफ रग़बत पैदा करना चाहिए। ये जवान शख्स इतना मुत्तकी था, इतना परहेजगार था कि जब उसने देखा कि ये औरत हमें मुलव्विस करना चाहती है और कोई रास्ता फरार का नहीं मिलता, ये फौरन भागते हुए जाता है बैतुल खुला में। और वहां जाने के बाद जितना भी फुजला था, जितना भी गंदगी थी, सबको उठाकर उसने अपने जिस्म पर मल लिया ताकि वो औरत उसके करीब ना आने पाए। और जब वो निकलता है तो सब लोग क्या कहते हैं कि तुम कहां से आ रहे हो कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। निकला क्या था? फुजला को लगा के निकला था, उसके पास से बदबू आ रही थी। क्या किया उसने सिर्फ क्या किया? अपनी जवानी का शुक्र अदा कर दिया, अपनी खूबसूरती का शुक्रिया अदा कर दिया कि उसने गुनाह में मुलव्विस नहीं हुआ। यह है जवानी और खूबसूरती का शुक्रिया। और आज के जमाने में हमें सबसे ज्यादा जरूरत इसी शुक्रिया की है कि आज अगर इंसान माहौल को देखे, माशरे को देखे, सबसे ज्यादा गंदगियां जो फैल रही हैं वो इसी तरीके से आज के टाइम पे फैल रही है। आज कोई घरों को नहीं बुलाता, आपको, आपके जवानी को और आपको गुनाहों में मुलव्विस करने के लिए कोई आपको घरों में नहीं बुलाता। सिर्फ आप मोबाइल उठाएंगे, शैतान अपना काम शुरू कर देता है। और आप जो जो सर्च करते हैं या गुफ्तगू करते हैं, आज टेक्नोलॉजी के जमाने में आपने कभी ये गौर किया है? कभी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं और आपने कोई बात की
किसी भी चीज की, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके मोबाइल में एडवर्टाइज आ जाती है। एडवर्टाइज उसी चीज की आ जाती है जिसकी आपने कुछ देर पहले बात की थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया है जो आपके बातों पर, आपके ऊपर निगाह डाले हुए है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और जैसी जिसकी सोच होती है वैसे ही कंटेंट, वैसे ही चीजें उसके मोबाइल में शो होने लगती है। अगर आपने सर्च कर लिया एक बार कुरान के बारे में यूट्यूब पे या मजलिसों के बारे में, तो अब आपको सारी वही चीजें आएंगी कि जो आपने सर्च किया है। अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लाम के बारे में तो वही चीजें आएंगी। लेकिन अगर वो इंसान जिसने एक मर्तबा भी कोई गलत चीज सर्च कर ली, गलत चीज को देखा, अब क्योंकि शैतान है कि जो देख रहा है कि तुम्हारी जहनियत किधर जा रही है, अब फौरन ही वही चीजें बार बार आने लगती हैं। ये इंसान और ज्यादा इम्तिहान में मुलविस हो जाता है, गुनाहों में मुलविस होने लगता है। तो आज के वक्त कोई इंसान पाक और साफ रहे, ये बहुत बड़ा कमाल है। यही शुक्र है हमारा और आपका कि हम अल्लाह के गुनाहों से बचें। आज जवान, हर जवान के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आज बच्चा पैदा नहीं होता है कि मोबाइल लेना शुरू कर देता है। तो आज के दौर में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वालिदैन की है कि वो ये देखें, चाहे उनका बच्चा बालिग ही क्यों ना हो गया हो, 18 के ऊपर क्यों ना हो गया हो, लेकिन आप देखें कि आपके घर में जो मोबाइल यूज हो रहे हैं, बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो किस हद तक यूज कर रहे हैं। नॉलेज में होना चाहिए, आप बेखबर ना रहें अपने बच्चों से। हो सकता है आपका बच्चा बहुत ही पाको पाकीज़ा हो, लेकिन दूसरे गलत असरात उसको जो है बिगाड़ रहे हैं। हमें अपने निगाहों के सामने उसके मोबाइल को रखना चाहिए, देख चेक करना चाहिए, रातों को चेक करना चाहिए कि कहीं कोई अंधेरे में मोबाइल की रोशनी निकल न रही हो कहीं से। ये देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि आज का जमाना इतना खराब जमाना है कि कब किसका जहन कैसा बन जाए हम देख नहीं सकते। उसी तरीके से अजीजों, ये तो गलत चीजें जो आती हैं उसकी बात है, लेकिन हमें अब यह भी देखना है कि कुछ दुश्मन ऐसे भी हैं, कुछ दुश्मन ऐसे भी हैं जो इस्लामी भेष में आते हैं, इस्लामी शक्ल में आते हैं, वो भी बहका सकते हैं, गलत तसव्वुर, गलत फिक्र आपके जहनों में डाल सकते हैं, मरजइयत से दूर भी किया जा सकता है। हर चीज पे हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये शुक्र है किस चीज का? अपनी जवानी का, कि हम अपने आप को तमाम गुनाहों से पाक रखें, तमाम चीजों से पाक रखें। तो हर चीज जो दी हुई है उसका कोई ना कोई शुक्र है। माल को अच्छी जगह खर्च करें, ये उसका शुक्र है। किसी फजूल खर्ची में ना पड़ें, ये शुक्र है। अगर हम फजूल खर्ची में पड़ रहे हैं लेकिन दूसरों का हुकूक अगर बाकी है तो ये भी सही नहीं है। जवानी का हक शुक्र है, यानी उससे बचा जाए गुनाहों से, माल का सही जगह पे उसको इस्तेमाल किया जाए। जबान का क्या हक है? जबान का शुक्र क्या है? जो सबसे बड़ी चीज है जो इंसान के मुंह में, वो क्या है? जबान है। जबान क्या क्या कर देती है? जबान से, जबान अगर ना हो तो इंसान का जो खुशमजा खाना है वो बदमजा हो जाए, पता ही ना चले, बेमजा रह जाए, पता ही ना चले कैसा मजा है खाने का। दूसरी क्या खूबी है? यही जबान है कि जिससे इंसान पता चलता है क्या जानता है क्या नहीं जानता है। अलमरउ मग़बून तहत लिसाने, कि इंसान अपने जबान के नीचे छिपा हुआ है, गुफ्तगू करता है, पता चल जाता है कितना पढ़ा लिखा है या कितना जाहिल है। तो जबान इंसान की शनासाई को पहचानवाती है कि वो कितना अंदर तक है, कितना बाहर है। और यही जबान है कि जो लोगों को करीब लाती है, और यही जबान है जो लोगों को दूर भी कर देती है। तो जबान का शुक्र क्या है?
जबान का शुक्र यह है कि हम जबान से सिर्फ वही चीज अदा करें जिसको अल्लाह चाहता है। जबान का शुक्र यही है कि हम लोगों में मोहब्बत बांटें, अच्छी बातें करें, गीबत से बचें, गीबत ना करें, और सबसे बड़ी चीज जो मासूम की हदीस है, अल फुहशो व तफाहुशो लैसा मिनल इस्लाम, कि गाली बकने वाला और गाली सुनने वाला दोनों इस्लाम से खारिज हैं। बहुत से लोग फैशन में ही गाली दे देते हैं। कुछ लोगों का तकिया कलाम है गाली, बिना गाली की उनकी बात ही नहीं पूरी होती, चाहे दोस्तों के साथ बैठे हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो ऐसे गाली नहीं बकते, लेकिन जैसे ही उनके हमजोली दोस्त आ जाते हैं तो सोचते हैं कि गाली के बगैर तो बात ही पूरी नहीं होगी। एक फैशन बन गया है लोगों के अंदर कि वो गालियों के जरिए बात करते हैं और ये सोचते हैं कि हम कूल लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों के सामने जितनी बड़ी गाली दे दो उतना कद बढ़ गया। नहीं अजीजों, गाली इंसान की जात तक, इंसान के जात से मखसूस नहीं है, दूसरे के जात से भी है। एक माँ तक पहुंच रही है, एक बहन तक पहुंच रही है। तो ये गाली जो है अल्फोश व तफाहुश लैसा मिनल इस्लाम, गाली बकने वाला और गाली सुनने वाला दोनों इस्लाम से खारिज है। अब आप ये सोचेंगे ये यहाँ पे सुनने वाले की क्या गलती है, एक ने किसी को बक दिया, क्या वो भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा? यहाँ पे मजलूम की बात नहीं हो रही है कि जिसको गाली दी जा रही है। गाली सुनने से मुराद ये है कोई इंसान खड़ा हो, गाली सुन के वो भी मजा ले रहा है, बगल में खड़ा है, वो मना नहीं कर रहा है लेकिन सुन रहा है और वो लुत्फअंदोज हो रहा है उस गाली से। क्या बेहतरीन गाली दिया आपने। अगर ऐसी बात है तो वो भी इस्लाम से खारिज है। तो ये जबान जो है, और बड़े अफसोस की बात है, कभी कभी मैं अपने रूम में रहता हूं, कुछ बच्चों की आवाज मेरे कानों में पहुंची है गाली देते हुए। ताज्जुब हुआ मुझे कि पता नहीं इधर मोहल्ले के थे, कहां के थे। ताज्जुब हुआ कि वालिदैन क्या इतना भी नहीं जानते कि उनके बच्चे किस कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तरबियत जो होती है बचपने से होती है, जवानी में तरबियत नहीं हो सकती। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो हर चीज को देख के वो सीखता है, सिखाने से नहीं सीखता। बच्चा खाना देख के समझ में आता है ये खाने वाली चीज है। अगर उसके सामने बड़े गाली दे रहे हैं तो उसे लगता है यही बात करने का तरीका और सलीका यही है। उसकी गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हमने उस कल्चर को बना के रखा, गाली देने का कल्चर। अब जो बच्चा बड़ा हो रहा है गालियों में, तो वो गाली ही देगा, वो कलमा नहीं पढ़ेगा। तो जब जबान गंदी हो तो हम शुक्र कैसे अदा करेंगे अल्लाह का इस जबान के जरिए? जबान का शुक्र क्या है कि उस चीज को करो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, उस चीज को ना करो, उस चीज को ना बोलो। और गाली देना हराम है, गुनाह कबीरा है। जब गाली देने वाला और गाली सुनने वाला दोनों इस्लाम से खारिज हैं तो गुनाह कबीरा है ये। तो अगर उस जबान से, कि जिस जबान से हम गालियां दें, अगर अल्लाह इस जबान जैसी नेमत को छीन ले, क्या कहा है कि अगर तुम कुफरान नेमत करोगे तो हम उस नेमत को छीन लेंगे। और अगर छीन ले खुदा न खास्ता किसी से, हल्का सा लकवा मार देता है एक तरफ, तो इंसान पैरालाइज हो गया, तो एक लफ्ज बोल नहीं सकता। और जो पानी जाता है उसको रोक नहीं सकता, जो खाना जाता है उसको रोक नहीं सकता। जो अभी तक सीना चौड़ा करके गालियां देता था, आज वो पानी भी नहीं मांग पा रहा है। ये सिर्फ क्या है? अगर अल्लाह अपनी नेमत को छीनना चाहे तो इंसान को उसकी औकात पता चल जाती है कि हां, ये नेमत कितनी बड़ी नेमत थी। तो जबान का शुक्र क्या है कि हर वो चीज बोले जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, उस चीज से बाज रहे जो अल्लाह ने मना किया है। अगर आपको जो आंखें मिली हैं, आप आंख से देखते हैं, अगर आपको कहीं पे बैठा दिया जाए आंख बंद करके कुछ दिनों के लिए और फिर खोला जाए, तो आपको आंख से देखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ दिन आपने आंख से इस्तेफादा नहीं किया। तो लिहाजा नेमतों का सही इस्तेफादा करना भी शुक्राने नेमत है।
अब आप पास दिमाग है, लेकिन आप दिमाग से इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान को किसी कमरे में हाथ पैर बांध के बैठा दिया जाए और फिर उसे खोला जाए कई दिन के बाद और कहा जाए अब आप कुछ देर चलिए, तो उसे चलने में दिक्कत आएगी। क्यों? कुछ दिन उसने पैरों को बांध के एक जगह वो बैठ गया था, हाथ को बांध के बैठ गया था। तो जब कुछ दिन इंसान नेमतों से इस्तेफादा नहीं करता है तो वो नेमतें काम करना बंद कर देती हैं। उसी तरीके से हमारा जहन है, अगर हम अपने दिमाग से सोचना बंद कर दें, फिक्र करना बंद कर दें, मुतालिया करना बंद कर दें, तो इस दिमाग में भी जंग लग जाता है। यही वजह है इंसान को हमेशा मुतालिया करते रहना चाहिए, कोई ना कोई किताब पढ़ते रहना चाहिए, ताकि ये जो नेमत है इसका इस्तेफादा होता रहे, अल्लाह के बारे में सोचता रहे। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद मेरा प्लान ये है कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन एक ऐसा क्लास रखा जाए कि जिसमें बुजुर्ग भी आए और तमाम जवान भी आए, ताकि ये जो जहन की गुत्थियां हैं, अगर उसमें कोई सवाल भी फंसा हो तो वो निकल जाए। और जब इंसान आता है, हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन कभी कभार कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इंसान दूसरों से सीखता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अल्लामा हूं या मैं बहुत बड़ा जानकार हूं। चाहे जितना बड़ा मौलवी आ जाए, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे सब आता है। वो तो मौला अली थे जो भी कह सकते थे। हम तो ये कह ही नहीं सकते कि हमें सब आता है। हमें तो अपने फील्ड का सब नहीं आता, दूसरों के फील्ड की तो बात ही अलग। तो लिहाजा जवान, बूढ़े, बुजुर्ग जितने भी हैं, सबको मुतालिया करना चाहिए, क्योंकि जब ये जहन काम करने लगता है तो ये कभी जहन कमजोर नहीं पड़ता, याददाश्त बनी रहती है, कभी इंसान को भूलने की बीमारी नहीं होती। आप देखें, इससे पहले मैं इस चीज को बयान कर चुका हूं कि जितने भी बड़े बड़े आयतुल्लाह हैं, आखिरी दम तक वो आयतुल्लाह रहते हैं और आखिरी दम तक फतवे देते रहते हैं। और फतवा देना कोई आम बात नहीं है। कुरान और हदीस तमाम चीजों को मिलाकर एक नतीजा निकालना ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। उम्र है 90 साल, उम्र है 100 साल, लेकिन आज भी दिमाग इतना तेज है कि जब चले जाएं मसलों का जवाब आपके सामने हाजिर है। और तारीख उठा के देख लीजिए कि हमारे और आपके ऐसे ऐसे आलिम दीन हैं, ऐसे आयतुल्लाह हैं जो गुजर गए कि जब भी आखिरी वक्त आया तब तक, आखिरी वक्त तक उनका जहन काम करता रहा। आप नहीं दिखा सकते कोई हमारा ऐसा अल्लामा हो, आयतुल्लाह हो जो कभी जहनी तवाजुन जिसका बिगड़ गया, कभी नहीं दिखा सकते। अब यहां पर खुतबे में एक चीज याद आ गई, बयान कर दूं कि जैसे हमारे आलिम दीन हैं, जैसे हमारे उलमा हैं, जैसे हमें उलमा मिले, ऐसे दूसरों को इमाम नहीं मिले, ऐसे दूसरों के इमाम नहीं है जैसे हमारे उलमा गुजर गए। और जब हमारे उलमा के दिमाग की यह हालत है कि आखिरी वक्त तक फतवे दिया करते हैं, तो हमारा रसूल कैसा होगा? कभी वो हिज़ियान बक सकता है आखिरी वक्त में? लोग ऐसी तोहमतें रसूल पे लगा रहे हैं। जब एक आम आदमी इतना फिक्र करने वाला आखिरी वक्त तक उसका जहन एक्टिव है, और जिसने इस दीन को लाया उस पर लोग सवाल उठाते हैं। तो लिहाजा नेमतों का सही इस्तेफादा अगर इंसान करता है, सही जगह पे नेमतों से इस्तेफादा करता है, तो वो नेमतों में उसका इजाफा हो जाता है। इंसान अगर जहन से फिक्र करेगा, उसके जहन में और इजाफा होगा। इंसान कुछ परसेंट अपने जहन का इस्तेमाल कर पाता है। और आप थ्योरी जानते हैं साइंस की, कितने परसेंट इंसान इस्तेमाल कर पाता है? बहुत कम लोग हैं जो 10 के ऊपर पहुंच जाएं, 10% के ऊपर। बहुत कम परसेंटेज में हम इस्तेमाल कर पाते हैं, पूरे जहन का इस्तेमाल हम कर नहीं पाते। तो आप सोचें कि इस जहन में क्या क्या है। अगर हम नेमतों में इस्तेफादा करें और फायदा उठाएं उससे, तो हमारे नेमतों में और इजाफा होगा। तो अजीजों,
शुक्रान नेमत से नेमतों में इजाफा हो जाता है और कुफरान नेमत से हमारी नेमतें सल्ब हो जाया करती हैं। अगर कोई नेमत हमसे छिन जाए तो हमें ये सोचना चाहिए कहीं हमसे कुफरान नेमत तो नहीं हुआ। अगर हमसे वो नेमत जुदा हो जाए तो ये सोचना चाहिए क्या नेमत का सही इस्तेफादा किया। मिसाल के तौर पर अगर मस्जिदें वीरान हो जाएं या मस्जिदें आजकल तोड़ी जाने लगी बहुत ज्यादा, आप देखें जिधर आप न्यूज देखिए फला मस्जिद तोड़ दी गई, ये क्यों तोड़ी जा रही है? बहुत सी मस्जिदें ऐसी थीं कि जहां वीरानियत थी, नमाजी नहीं थे, तोड़ दिया गया, मिस्मार कर दिया गया, खत्म हो गई कहानी। क्यों? क्योंकि उस मस्जिद से इस्तेफादा नहीं किया गया। और जिस नेमत से इस्तेफादा नहीं किया जाता वो नेमतें अल्लाह छीन लेता है। और बाज़ उलमा का कहना यह है कि जो हमारे आइम्मा इस दुनिया से चले गए जल्दी जल्दी, सब शहीद हुए, उसकी वजह भी यही थी कि नेमत, इमाम जैसी नेमत मौजूद थी जमाने में, लेकिन नेमत से इस्तेफादा करने वाला कोई नहीं था, तो अल्लाह ने उस नेमत को सल्ब कर लिया। आ जाओ। और आज भी पर्दा गैब में इमाम क्यों है? क्योंकि उस नेमत से इस्तेफादा करने वाले न थे, बल्कि उस नेमत को खत्म करने पे दरपे थे, उसको खत्म करना चाहते थे कि पैदा हो और हम खत्म कर दें। अभी विलादत गुजरी है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की। आपने अपने बच्चे को छिपा के रखा, देखें कैसी नेमत थी। जमाने में इमाम मौजूद है लेकिन इमाम को छिपा के रखा जा रहा है कि ये वो लोग हैं, ये नेमत से इस्तेफादा नहीं करेंगे बल्कि कुफरान नेमत करेंगे, ये मौला को कत्ल कर देंगे, पर्दा गैब में चले गए। अब हमारा फरीजा ये है कि हम नेमतों से इस्तेफादा करके ये बताएं इमाम को कि देखिए हम कुफरान नेमत करने वाले बंदे नहीं हैं, हम आपके चाहने वाले हैं, हम चाहते हैं कि आप आ जाएं और हम आपसे भी इस्तेफादा करें। लेकिन ये कब होगा? कि जब हम ये साबित करें कि हम आपको नेमत खुदा मानते हैं, ये साबित करें कि हम तमाम आइम्मा को नेमत मानते हैं। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हम इमामों के तमाम बताए हुए रास्तों पर अमल करें। अगर हम इमाम के बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की नेमत मौजूद है, हम उससे इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं। और यह इमाम की बात है। एक छोटी सी बात मैं पेश कर दूं, सबसे बड़ी नेमत और दिखने में छोटी है, लोग छोटा समझते हैं। कुरान एक नेमत है, अल्लाह की दी हुई नेमत है, लेकिन लोगों के घरों में ऐसी जगह रखा रहता है कि जहां छोटे बच्चे भी नहीं पहुंच पाते और यहां तक के बुजुर्ग भी नहीं पहुंच पाते। इतनी ऊंचाई पर रख दिया जाता है कि कुरान घर में रखा रहे, जुज़दान में रखा रहता है, गर्द पड़ती रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो नेमत से इस्तेफादा नहीं हो रहा है। और यही नेमत कयामत के दिन आवाज देगी, हम मौजूद थे लेकिन हमारा पढ़ने वाला कोई नहीं था। उसी तरीके से एक नेमत है आपके बस्ती का इमाम या वो आलिम दीन जो आता है नमाज पढ़ाने के लिए, वो भी नेमत है। अगर हमारे जहन में, हमारे दिल में शुबहात मौजूद हैं, हम कुछ चीजें नहीं जानते हैं और अगर उस आलिम दीन से नहीं पूछते तो इसका मतलब यह है कि हम नेमत से इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि अगर नेमत का सही शुक्र अदा करें, वही अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्र है, सही इस्तेफादा करें। यही वजह है मौलवी आता है और चला जाता है, क्योंकि हम इस्तेफादा ही नहीं करते जो सही मानों में इस्तेफादा करना चाहिए। मुझे ऐलान किए हुए ज़माना हो गया कि मैं बच्चों का मदरसा खोलना चाहता हूं, मकतब पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन एक ही बच्चा आता है पढ़ने के लिए बस। पता नहीं क्यों लगता है सब पढ़े लिख लिए हैं, सारे बच्चे जानकार हो गए हैं। तो जब तक हम नेमत से इस्तेफादा नहीं करेंगे, नेमत में इजाफा नहीं होगा। हमें चाहिए कि इस दी हुई फुर्सत से इस्तेफादा करें, और अगर कोई नहीं करता तो महशर के दिन उलमा भी आवाज देंगे कि हम मौजूद थे, कोई पूछने वाला न था। और तीसरी नेमत क्या है जो आवाज देगी महशर में?
वो है मस्जिद। कि हम बस्ती में मौजूद थे लेकिन लोग अजान सुनने के बाद भी नहीं आते थे। घर मस्जिद के दीवार से मिला हुआ था लेकिन उसके बावजूद नहीं आते थे। मस्जिद चीखेगी, चिल्लाएगी कि हम वीरान थे, नमाजी नहीं थे। ये भी नेमत है अजीजों। बड़ी बड़ी मस्जिदें हमसे छीन ली जा रही हैं। आज एक मस्जिद का मुद्दा, कल दूसरी मस्जिद का मुद्दा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मस्जिदों से गाफिल हैं, नमाजों से गाफिल हैं। तो लिहाजा हम अल्लाह से दुआ गो होंगे, बारअल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें सही मानों में शुक्र करने की तौफीक इनायत फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जहाँ भी शियान हैदर कर्रार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, मस्जिद अल अक़सा की हिफाजत फरमा, हमारे और आपके इमाम आखिर ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। और एक मसला ये जुमा से मुताल्लिक़ कि जुमा जो है 11:55 पे या 11:53 पे ही अजान का टाइम है और आप लोग सरे वक्त आइए, क्योंकि खुतबा इतना लंबा नहीं दिया जा सकता कि तमाम लोग आ जाए। फिर एक महदूद वक्त है कि उस वक्त के दरमियान खुतबा ख़त्म हो जाए और नमाज शुरू हो जाए। 40 मिनट ज़्यादा खुतबा देना सही नहीं है, क्योंकि नमाज भी होना है और नमाज मिला लिया जाए तो एक घंटे करीब होने लगता है। तो लिहाजा टाइम पे आए ताकि टाइम पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। इंसान खुतबे को और इजाफा करता चला जाता है ताकि हो सकता है कोई और आने वाला हो, ना आ सके। कुछ लोग होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि 12:30 पे चलेंगे। अजीज़ों, ये खुतबा नमाज का जुज़ है, हमें ये सोचना चाहिए। और अगर हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है तो हमें खुतबे से पहले आना चाहिए, क्योंकि खुतबे में कम से कम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफील मुज़निबीन नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ादिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व अला सय्यदति निसाइल आलमीन व बररत खातिमिन नबीयीन सय्यदतना फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान या साहिबिल दुनियान हादिम मिन शिर्क व निफाक हासिद फुरूइल बग़य शिक़ाक़ सल्लवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आबाइल कराम उम्मत असर अल अय्याम। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजह व साहिल मख़रजह व कुल नाज़िर मिन्ना इलैहि वजअलना मिनल मुस्तशरीन बैन यदैहि व तफ़ज़्ज़ल अल्लाहुम्मा राइनल मुमिनीन व मज़ीद तौफ़ीक़ात व इज़्दियादिल इक़बाल व उलूविद दरजात। अल्लाहुम्मा फ़ल बिना मा अंत अहलुहु व ला तफ़ल बिना मा नहनु अहलुहु बिजाह मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन यज़्ज़करु फ़तनफ़अु ज़िक्रा। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।